नमस्कार मित्रों, मैं रघुवीर सिंह कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लास राजसमंद के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है, आप जानते हैं कि पटवार एग्ज़ाम की जो तारीख है, डेट है, वो निश्चित हो चुकी है। मंत्रालय बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर डेट डाल दी है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। इसलिए बिना अपना समय व्यर्थ किए आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। पटवारी वाले विशेष तौर पे इस चीज़ को ध्यान देवे, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंथी सिलेबस है। उसको आपको कवर करने में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे। तो आप पहले जो 2020 के जो बाकी के 6 महीने बचे हैं, आधा तो चला गया। इन 6 महीने में आप अपना टॉपिक कंप्लीट कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है उसको ज़्यादा अटेंड कीजिए। और जो जनवरी और फरवरी जो है 2021 के, उसमें आपको रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए। जो बंदा ये कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो ये नहीं कर पाएगा उसको दिक्कत हो सकती है परीक्षा के अंदर। और 6 महीने बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, तो इस 6 महीने तक थोड़ी तैयारी को बढ़ा दीजिएगा। और अपना सबसे बड़ी चीज़, आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो समय पर, क्योंकि पटवारी का सिलेबस बहुत लेंथी है। उसमें हर चीज़ है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, साइंस हो, या फिर हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, इंडियन जीके, जो भी चीज़ें आपकी, और विशेष तौर पे करंट अफेयर्स, ये आपको हमेशा मेरिट में आगे रखेंगे। तो आप अपने नोट्स बनाएं, खुद के अच्छे से पढ़ें। हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे नोट्स आपके पास उपलब्ध, जो हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं बच्चे या जो पढ़ रहे हैं, उनको नोट्स हैं उनके सबके पास। आप उन नोट्स को रिवाइज करें बार बार, और एक्स्ट्रा मैटर अगर आपके पास है तो उसको भी आप पढ़ें। तो आज हम जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है, स्थापत्य कला, दुर्ग और महल, उसका चौथा भाग लेकर के आए हैं। उसमें हमने 3 पार्ट में पढ़े थे। पहले हम दुर्ग के प्रकार पढ़े, दूसरे भाग में कुछ दुर्ग पढ़े थे, तीसरे में थोड़े बहुत और दुर्ग पढ़े थे। आज हम चौथा जो भाग लेके आए हैं दुर्ग और महल का, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक पढ़ रहे थे अपन राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। उसमें हमने लोहागढ़ पढ़ा था, रणथंभौर पढ़ा था, गागरोन पढ़ा था। आज अपन चलते हैं जयपुर की तरफ। आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान में उस साइड में कौन कौन से और दुर्ग आते हैं। जयपुर में देखिए, एक दुर्ग का नाम पढ़ रहे हैं नाहरगढ़। नाम सुना? नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ को और क्या कहते हैं? पहले आता है कि ये है कहाँ पे। प्री BST और राजस्थान पुलिस वालों को तो ये पता होना चाहिए नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, कहाँ पर आता है। जयपुर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। सवाई जय सिंह ने करवाया। सवाई जय सिंह ने करवाया। अब देखिए, इसको कहते क्या है, उपनाम क्या है? नाहरगढ़ का उपनाम क्या है? नाहरगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़, तो नाहरगढ़ जो है, नाहरगढ़ को कहते हैं सुदर्शनगढ़। क्या कहते हैं? राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप लोग देखिएगा ध्यान से इसको। सुदर्शनगढ़ कहते हैं नाहरगढ़ को। क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़। इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना, 2 चीज़ें याद रखनी इसके अंदर। एक तो इस दुर्ग में एक जैसे कितने महल बने हुए? 9 महल। एक तो ये चीज़ याद रखनी, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक जैसे 9 महल, एक ही जैसे बने हुए ना, बहुत अच्छे महल है ये। एक जैसे 9 महल, और किसने बनाए थे ये? सवाई माधो सिंह ने। एक जैसे 9 महल स्थित है। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित है? और निर्माण पूछे तो सवाई माधो सिंह ने। और एक इसका जो नाम है नाहरगढ़ है ना, ये वहाँ पे एक लोक देवता फेमस है, नाहर सिंह जी है, नाहर सिंह भोमिया जी है। उसके नाम पे इस दुर्ग का नाम रखा गया था नाहरगढ़। बस इतनी चीज़ें याद रखनी इसके अंतर्गत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन जयगढ़। जयपुर में एक और दुर्ग है, जयगढ़। जयपुर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण, ये भी कहाँ पर आता है?
जयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने करवाया था। उपनाम इसको क्या कहते हैं? देखिए बहुत अच्छा दुर्ग है ये। उपनाम, जयगढ़ दुर्ग को और किन नाम से जाना जाता है? तो जयगढ़ को अपन कहते हैं चिल्का टीला। क्या कहते हैं? चिल्का टीला। या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रहस्यमयी दुर्ग। राजस्थान में रहस्यमयी दुर्ग कौन सा है? पटवारी वाले इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। राजस्थान में रहस्यमयी दुर्ग कौन सा है? देखो एक तो होता है भूतिया, ध्यान से सुनना है ना। भूतिया स्थल या भूतिया दुर्ग कौन सा है जिसमें भूत रहते हैं? भूत तो देखे ना। भूतिया दुर्ग तो कौन सा है? भानगढ़, जहाँ पे भूत रहते हैं। रहस्यमयी दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में रहस्यमयी दुर्ग कौन सा है? जयगढ़। इसके अंदर बहुत सुरंगें बनी हुई है जो पता नहीं कहाँ से निकलती है कहाँ जाती है, लोग पता ही नहीं चलता है ना, रहस्य छुपा हुआ उनके अंदर। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है जो, या तोप डालने का सबसे बड़ा संयंत्र यहीं पर है। सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण, यहाँ पर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप। गर्भगुंजन तोप कौन से दुर्ग में थी? कल हमने पढ़ा था गर्भगुंजन तोप कौन से दुर्ग में? गर्भगुंजन तोप। उसके अलावा हमने पढ़ी थी गजक, महक, नागपली, ये कौन से दुर्ग में है ये सारी तोपें? एक तो जयबाण है ना सबसे बड़ी, इसके अलावा एक यहाँ पे तोप है जिसका नाम है बादली, एक तोप है जिसका नाम है बजरंग, एक का नाम मच्चावन। ये सारी तोपें यहीं पर है। बादली इसको रहेगा ना, बादली किस दुर्ग में है? बादली कहाँ पर है? जयगढ़, जयपुर के अंदर। इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर कुछ महल बने हुए हैं, जैसे एक तो यहाँ पे सूर्य मंदिर है, आराम महल है। आराम महल किस दुर्ग में स्थित है? सूर्य मंदिर है, ललित मंदिर है। ललित मंदिर है आदि स्थित हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट दुर्ग के अंदर। बढ़िया मेहनत कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। चलिए हो गया, ओके। जैसे ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो और बनेगा, इसमें 5 वीडियो बनेंगे इस टॉपिक में ना। बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो या पटवारी एग्जाम हो, चाहे रीट का हो, इसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 5 वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे अपने, उसके बाद अपन एक लाइव क्लास रखेंगे, लाइव टेस्ट रखेंगे। टाइम हम आपसे ले लेंगे, जो भी आपको टाइम चाहिएगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके हिसाब से हम एक शेड्यूल सेट बना लेंगे जिससे आपका टेस्ट लिया जाएगा इस टॉपिक का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आमेर फोर्ट, आमेर दुर्ग, ये भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, जयपुर में स्थित। देखो यहाँ पे मीणाओं का अधिकार था आमेर में। जयपुर में जो कछुआ राजवंश था, जयपुर के अंदर कौन सा राजवंश था? कछुआ राजवंश था। तो उन कछुआ राजवंश, जयपुर की जो कछुआ राजवंश जो था उसकी प्राचीन राजधानी थी दौसा। यहाँ आमेर के अंदर मीणाओं का अधिकार था। यहाँ पे कौन सी जाति के लोग रहते थे? मीणाओं का अधिकार था। तो कछुआ वंश के एक शासक हुआ करते थे कोकिल देव। उन्होंने मीणा को हरा करके आमेर पर अधिकार कर लिया, इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो कछुआ वंश से पहले आमेर दुर्ग किसके अधीन था? कौन सी जाति के अधीन था? ये मीणाओं के अधीन था। या आमेर दुर्ग पर सबसे पहला अधिकार किसका था? कोकिल देव का। फिर इस दुर्ग के अंदर बहुत सारी इमारतें या बिल्डिंगें वो बनाई थी, तो इसका आधुनिक निर्माता या आधुनिक निर्माण करवाया था मान सिंह ने। तो इसलिए इसका निर्माता माना जाता है मान सिंह को।
मानसिंह प्रथम जो था उसको माना जाता है। अब देखिए इस दूर को और क्या कहते हैं, उपनाम। इस दूर को और क्या कहते हैं, इस दूर को कहते हैं मोमिनाबाद। क्या कहते हैं, मोमिनाबाद। जो बहादुर शाह ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था तो इस दूर को जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था, मोमिनाबाद। खैराबाद किसको कहते हैं, खैराबाद, खिजराबाद, जलालाबाद, मुस्तफ़ाबाद, ये सारे बाद आप एक साथ लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार मिलान करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं या कौन सा असंगत है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो इस दूर में बहुत अच्छी चीज़ें देखने लायक, देखा होगा आप लोगों ने। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पे शीला माता मंदिर जो कछुआ राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है, शीला माता मंदिर। शीला माता की मूर्ति मानसिंह कहाँ से लेके आए थे, शीला माता की मूर्ति मानसिंह कहाँ से लेके आए थे, कमेंट में बताइए। मैंने क्लास नोट्स में लिखवाए हैं बच्चों को, जब क्लासेस चलती थी सब बच्चों को लिखवा रखा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन सही है। और इस मंदिर की या इस माता जी की क्या विशेषता है, शीला माता मंदिर की क्या विशेषता है। एक यहाँ पे है सुहाग मंदिर, सुहाग बोल सकते हैं इसको, सौभाग्य मंदिर बोलते हैं। एक है यहाँ पे शीश महल, कांच से बना हुआ। देखो शीश महल और सुनहरी कोठी, ये दो चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूज रहता है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है, शीश महल तो आमेर जयपुर में, सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है। एक यहाँ पे दीवाने आम दीवाने खास महल है, दीवाने आम और दीवाने खास महल है, ये भी कहाँ पर है, आमेर दूर के अंदर है। दीवाने आम दीवाने खास महल है, ठीक है ना। इसके अलावा दो गार्डन बने हुए हैं यहाँ पे, एक तो बुखारा गार्डन और एक है सेफ्रॉन गार्डन, ये इसको केसर बाग बोलते हैं। केसर बाग की छतरियाँ कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताना। केसर बाग की छतरियाँ, केसर बाग अभ्यारण्य, केसर बाग गार्डन, तीनों अलग अलग चीज़ें और तीनों के बारे में आपको बताना है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्थित है, आमेर जो है दुर्ग उसके अंदर स्थित है ना, आमेर दुर्ग के अंदर। अच्छा, आमेर दुर्ग के बारे में किसने कहा था कि यहाँ पे जो महल बने हुए वो सबसे अच्छे महल हैं, मैंने, है ना, ये कोटेशन बहुत अच्छा आता है कि यहाँ की जो महल है, एक तो बूंदी के जो महल है तारागढ़ बूंदी के, वो महल बहुत फेमस है। और एक किसने इस दुर्ग के बारे में कहा कि यहाँ के महल भी बहुत अच्छे महल है, क्रेमलिन में जैसे महल है वैसे यहाँ से उससे भी बढ़ कर के यहाँ पर महल है। ये किसने कहा था आमेर के बारे में, मुझे कमेंट में बताना। नहीं आता तो मैं टेस्ट में ज़रूर दूंगा ये आपको। चलिए चलें आगे। हाँ, इसको लिख लीजिएगा आप। अब चलते हैं हमारे शहर में। एक छोटा सा शहर है जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, पता है आपको? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह जी ने करवाया। क्या कहते हैं जूनागढ़ को? उपनाम क्या है? बहुत अच्छा नाम है इसका। जूनागढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं जूनागढ़ को? जमीन का जेवर, या लाल पत्थरों से बना है इसलिए इसको बोलते हैं लालगढ़। लाल पत्थरों से बना हुआ है इसलिए लालगढ़। एक लालगढ़ पहले से लगे, लालगढ़। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने लायक।
दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे? जूनागढ़ में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? देखो, एक तो गणेश जी का मंदिर है। कौन से गणेश जी? हैरम गणपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमने पढ़ा था त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है। मैंने आपको सारे गणेश जी के बारे में पूछा, बाजरा गणेश जी, खड़े गणेश जी, हैरम गणपति। एक हमने पढ़ा था जयमल फत्ता की मूर्तियाँ। जयमल फत्ता कौन थे? जयमल फत्ता की मूर्तियाँ कहाँ पे स्थित है, कौन से दुर्ग में? एक यहाँ पे राय सिंह प्रशस्ति अंकित है। कौन सी प्रशस्ति? देखो, एक तो है राय सिंह, एक हम पढ़ते हैं राज सिंह। राज सिंह प्रशस्ति कहाँ पर है और राय सिंह, केवल जय और यह का ही फर्क है। राज सिंह प्रशस्ति और राय सिंह प्रशस्ति दोनों अलग अलग चीज़ें। राय सिंह प्रशस्ति तो बीकानेर दुर्ग में, और राज सिंह प्रशस्ति कहाँ पर है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है विक्रम विलास महल। विक्रम विलास महल, इसके अलावा है कर्ण महल, अनूप महल, सूरतशाला, अश्वशाला, ठीक है। ये सारे बीकानेर दुर्ग के अंदर स्थित हैं। बीकानेर जो दुर्ग है उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, ओके, चलिए अब देखो एक दुर्ग और पढ़ लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। समझ में तो आ रहा है आप लोगों के, या मैं ऐसे ही कर रहा हूँ? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर। अजमेर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसका उपनाम क्या हो जाएगा? अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना कहते हैं। तो इस दुर्ग के बारे में दो चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो हल्दी घाटी युद्ध की योजनाएं, हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनी थी? हल्दी घाटी युद्ध की योजना यहाँ पर बनी थी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनी थी? मैगजीन। कब हुआ था हल्दी घाटी युद्ध? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। हल्दी घाटी युद्ध। एक हमने इस दुर्ग है ना, राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जो पूरी तरह से कैसे बना हुआ है? मुस्लिम पद्धति से निर्मित है। मुस्लिम पद्धति से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? मैगजीन। एक जो अंग्रेज अधिकारी भारत आया था, जिसकी जहांगीर के साथ मुलाकात हुई थी, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो तथा जहांगीर की मुलाकात किस दुर्ग में हुई थी? 1616 में। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग, अजमेर, ठीक है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता मुस्लिम पद्धति से निर्मित, या अकबर का दौलत खाना, या ये थॉमस रो वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है पटवारी वालों के लिए। सर थॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से किस दुर्ग में हुई थी? चलिए, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। घर में रहे, सुरक्षित रहें, अच्छी से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।